शिवा शिवाभ्याम नमः। आज हम पुनः कुछ प्रश्नों का समाधान करने के लिए मैं आ रहा हूँ, क्योंकि इस समय एक वीडियो चल रहा है जो हमारे सामने हमको भेजा गया और कई लोगों ने कहा इसका समाधान कीजिए। वो वीडियो है स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों पर टिप्पणी करते हैं। अब उन्हें शब्द शास्त्र का शास्त्र का कोई ज्ञान तो है नहीं। ब्राह्मण स्वयंभू है, और कैसा स्वयंभू है? जो अपने मां के पेट से पैदा होने में किन नहीं करता। वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। क्या विडंबना है! आज तक किसी को मुंह से पैदा होते देखा क्या आपने? हरदोई वाले आप बताओ, किसी को ब्रह्मा के मुंह से पैदा होते देखा? किसी को हाथ से छतरी पैदा करते देखा? किसी को जंघे से बैल समाज को पैदा होते देखा? किसी को पैर से पैदा होते देखा? नहीं। तो पैदा तो जो भी होता है वो अपनी मां के पेट से पैदा होता है, और अपनी मां के पेट से पैदा होता है। वो चाहे भारत हो, लंका हो, चीन हो, थाईलैंड हो, जापान हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, रूस हो या कोई भी देश हो, हर जगह बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया एक है। हर जगह मां के पेट से ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन यहां के ढोंगी और पाखंडी लोग अलग नियम बना देते हैं। कहते हैं कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई बाहु से पैदा हुआ, कोई जंघे से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था, जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते थे। तो रुको जरा, सब्र करो। संस्कार विहीन हमारे धर्मशास्त्रों में संस्कार बताए गए हैं, तो कुछ भी उनको बोलना रहता है। उन्होंने ये कहा कि कैसे जो कहा गया है, वेद में कहा गया है कि ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्या कृता, कि जो प्रथम में भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, और ब्राह्मण भी अग्नि भी उत्पन्न भगवान के मुख से उत्पन्न अग्निदेव उत्पन्न हुए, और भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, रूपलक्षित उदर से वैश्य पैदा हुए, और चरणों से चौथे वर्ण शूद्र उत्पन्न हुए, आदि का अधिक बातें बताई गई हैं। तो वो कहते थे किसी ने देखा है, ऐसा प्रश्न कर रहे थे। तो ऐसे जो गंवार हैं और एकदम शास्त्र से विहीन हैं, ऐसे लोगों के प्रश्नों का समाधान भी करना, ऐसे लोगों को इसे में क्या बोलना है। तो लेकिन फिर भी मैं कई जगह से ऐसा कहा गया, मैं उत्तर दे रहा हूँ कि हमारे धर्मशास्त्रों में या कहीं भी एक सिद्धांत है, धर्मशास्त्र को छोड़ दे तब भी, ये है कि कोई भी कार्य होता है, आप समझिए, जैसे घटाधिकार्यम यथा घटाधिकार्यम कर्तजन्यम, जैसे घट आदि जो भी कार्य है सब इसी कर्ता के द्वारा उत्पन्न होते। सिद्धांत है, कोई भी कार्य बिना कर्ता के उत्पन्न नहीं होता। तो अब कोई घड़ा किसी ने बनाया, या कोई मकान दुकान जो भी चीज़ें बन रही हैं, आप देख रहे हैं, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, ये सारी वस्तुओं किसी ने बनाया है, स्वतः नहीं बन जाती है। तो हर चीज़ का कर्ता होता है। तो अब पूछा जाए कि भाई पृथ्वी का कर्ता कौन है? ये स्वामी प्रसाद मौर्य पृथ्वी को बनाए थे, इनके
और कुल खानदान वाले बनाए थे इनके, मतलब कुल खानदान बात नहीं, ये बनाए थे इनके, और कोई बनाए थे, मित्र बंधु बनाए थे, कि कोई वैज्ञानिक बनाए थे पृथ्वी को, चंद्रमा को कौन बनाया था, सूर्य को कौन बनाया था, उनसे पूछिए, देखे थे? सूर्य दिखाई पड़ रहा, चंद्रमा दिखाई पड़ रहा, पृथ्वी दिखाई पड़ रही रह रहे हैं, किसने बनाया? देखे थे? पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई? तो जब देखने वाली बात मानते, यहाँ तक अगर पूछा जाए तो अपना उत्पन्न तो हुए, देखे तो हमारे पिता हैं, उससे पूछा जाए कि भाई तुम अपने पिता को देखा है कि कैसे तुम पिता उनको मान लिए? कैसे माता देखे थे, माता से उत्पन्न हुए थे, देखे थे हमारी माता है, कैसे माता मान लिए? जब देखना ही तुमको सब कुछ है, देखोगे वही मानोगे। तो ये पृथ्वी जो है लिखा है कि उसी प्रकार से चित्त अंकुरादिकम अपि कर्तजन्यम, जैसे पृथ्वी उससे जो अंकुर निकलता है, जो भी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, सूर्य चंद्रमा, इन सबका ये सब कार्य हैं, इनका भी कोई करता है। वो करता कौन है? वो करता क्या है? वही जो है करता ईश्वर है। जो ईश्वर जो है अपने शरीर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न कर दिया, या उसका सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अग्नि है, अग्नि मुख से उत्पन्न बताया गया है। अपने नेत्रों से सूर्य को उत्पन्न किया, मन से चंद्रमा को उत्पन्न किया। जिसके पास इतनी बड़ी सामर्थ्य है, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सारी बुद्धि जिसके पास सब कुछ है, उसके लिए क्या संभव है? अब धीरे धीरे क्षमता घटती जा रही, तो क्षमता तुम नहीं कर सकते हो। तो कहने में बताना चाहता हूँ कि जो भी है अंकुर माने हो, जो भी जो है, मतलब ये बताया गया है कि द्वणुक से लेकर के द्वणुक, पहले अणु, परमाणु से अणु बनता, अणु से द्वणुक, द्वणुक से लेकर के सब कुछ जो है वो ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होता है, बिना ईश्वर। यहाँ तक बताया गया है कि जब ये जितने भी ये तत्वादिक हैं, ये सब जैसे जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, ये सब कुछ है, सबके जो है ये जब प्रलय होती परमाणु रूप में हो जाते हैं और धीरे धीरे जुड़ते हैं, ईश्वर के द्वारा ही जुड़ते हैं वो। तो वो जो है अणु बनते हैं, द्वणुक बनते हैं, तीन अणु बनते हैं। इस प्रकार से ये सारी पृथ्वी आदि उत्पन्न होती है। तो सब कुछ सबका निमित्त कारण है या उपादान कारण है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से अब जिनको ये ज्ञान नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि द्यावा भूमि जनयन देव एको विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, कि द्यावा मतलब होता है स्वर्ग लोग, भूमि माने ये मनुष्य लोग, मर्त्य लोग, एक देवता ही उत्पन्न कर रहा है। जनयन उत्पादन उत्पन्न करता है, विश्वस माने जगता करता, जगत का करता है वो, और भुवनस्य ब्रह्मांडस्य गोप्ता, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करता है वो, जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है। इस प्रकार से वो सब कुछ उत्पन्न कर रहा है। जो पृथ्वी को जो उत्पन्न कर सकता है, जो सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, इन सबको जो उत्पन्न कर सकता है, और वो क्या जो है अपने शरीर से किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता है। मुख से ब्राह्मण को नहीं उत्पन्न कर सकता, क्षत्रिय नहीं उत्पन्न कर सकता है। प्रथम सृष्टि का क्रम ऐसा है, वो जो देखेंगे वही मानेंगे। तो जो क्योंकि जो कहा गया, हमारे यहाँ मूर्ख कहते हैं उसको जो शास्त्र का ज्ञान ना हो। तो शास्त्र ज्ञान ना होता मूर्ख होता है। लेकिन मूर्ख है, कोई बताया समझ में आ गया, मूर्ख माना जाए, चलो सब समझ गया। वो महामूर्ख वो होते हैं जो दुराग्रही होते हैं, मनवा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे लोग हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की वाणी को, ऐसे इनकी बात सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है इनका कोई सींग पूंछ नहीं है। कहाँ से क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, जो मन में आया बोल दिए। तो इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा संपूर्ण सृष्टि है और सब कुछ है। उनके कहने से थोड़ी, वो तो अगर वो देखे, कहते किसी ने देखा है, हम उन्हीं से पूछते हैं, तुम देखे हमारे पिता ये हैं, तुम देखियो हमारी माता ये है, क्यों मान लिए? जब देखने की बात मानते हो तुम, क्या क्या तुम देख लिए हो? इस प्रकार से ऐसा जो है, ये जो हमारा जो धर्म है, उस धर्म के प्रति जो ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, इनका परिणाम भी आगे मिलेगा। और जो इस तरह से बोल रहे हैं,
लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, मैं यही कहता हूँ इनको भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ईश्वर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सारी बुद्धि उसके पास है, सब कुछ है। अब जो मयूर के पंख में जो चित्रकारी होती कौन कर सकता है? ईश्वर के द्वारा हुई, सब ईश्वर ही सब कुछ है। इसलिए उसके विषय में इस तरह के अभद्र टिप्पणी करना, क्योंकि ये वेद मंत्र है, वेद पर टिप्पणी है, ये केवल रामचरित मानस पर नहीं है। इतने लोग समझाए कि इसको समझाए, बहुत लोग समझाए कि भाई देखो ये शिक्षण अर्थ होता है, शिक्षा अर्थ होता है। अभी जो चौपाई चल रही थी, ताड़न का अर्थ शिक्षण होता है, ये सकल ताड़न के सब शिक्षण के अधिकारी, लेकिन वो कहता नहीं पीटनार्थ है। तो ऐसे लोग जो हैं, जो एकदम महा उसमें आप पहुंच जाते हैं, उनके विषय में कुछ कहना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।